तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, और जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। सवाल यही है कि क्या गरीबी आपको अधिकार दे देती है कि आप मजबूरी में गलत काम कर लें? क्या गरीब को आधार बना करके अपराध जायज हो सकता है? इस सवाल को मैं पूछ रहा हूं और पूरे होशो हवास में पूछ रहा हूं। जिला सरायकेला खरसावां, वार्ड नंबर 35, मौजा कुलू पटांगा, खाता नंबर 81, प्लॉट नंबर 737 और 743, और जमीन का नेचर आनाबाद, बिहार सरकार। इस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया और जमीन बेचनी शुरू कर दी। हमने खबर दिखाई, प्रशासन एक्शन ले रहा है, लेकिन अब थोड़ा पेंच आ गया है। पेंच क्या है कि अब कुछ स्थानीय नेता प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्या यह सही है? आप बताइए, क्या यह सही है? क्या इस आधार पर कि भाई वहां पर रहने वाले कुछ लोग गरीब हैं, हमें यह कहा जा रहा है कि भाई आप गरीबों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम गरीबों को टारगेट कर रहे हैं? जी नहीं, हमारा टारगेट वो भूमाफिया हैं जिन्होंने इस सरकारी जमीन को बेचा है। हमारे टारगेट पर वो लोग हैं जिन्होंने ऊंचे ऊंचे दामों पर इस जमीन को बेच दिया है। हमारे टारगेट पर वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी जेसीबी से वहां पर मौजूद तालाब को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कहां है वो भूमाफिया? हम उनकी बात कर रहे हैं। हमें अतिक्रमण नहीं हटाना, गरीबों की झोपड़ियों को नहीं गिराना, लेकिन हमें वो भूमाफिया जेल के अंदर चाहिए जिन्होंने उस सरकारी जमीन को बेचा है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या इसमें कोई घर आपको झोपड़ी जैसा दिख रहा है? क्या कोई सा भी घर देखकर ऐसा लग रहा है कि यह किसी बहुत गरीब वंचित का घर है? शायद नहीं। चलिए अब आपको हम माजरा समझा देते हैं कि हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सरायकेला के आदित्यपुर की। रघुवर सरकार ने स्कूलों का मर्जर किया था। हमने खबर दिखाई थी कि मर्जर हुए स्कूलों की सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। यहां की जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया। स्कूल की जमीन के साथ साथ सरकारी तालाब को भी भरा जा रहा था। सरकारी तालाब की जमीन भी बेचने की तैयारी थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद सरायकेला डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया। डीसी ने सीओ को मामले की जांच का आदेश दिया। 26 मकान मालिकों को नोटिस थमाए गए। अब आप तय कीजिए कि क्या यह गलत हो रहा है? क्या किसी को भी सरकारी जमीन खरीदने का अधिकार है? लेकिन प्रशासन जब अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया, और उस विरोध का समर्थन करने पहुंचे कुछ स्थानीय नेता। गरीबों का शोषण बंद करो, गरीबों का घर उजाड़ना बंद करो, गरीबों का घर नहीं टूटे। कल हम लोग कुछ गांव वालों का साथ हम लोग दादा से भेंट किए, चंपा सोलन से, तो उन्होंने आश्वासन दिया जो ये गांव नहीं टूटेगा। जो बस गया सो बस गया, क्योंकि जेएमएम का सरकार में आज तक इस तरह का काम होगा नहीं, पहले भी हुआ नहीं, अभी होगा नहीं। और जेएमएम का काम है जो गांव को बसाना, न उजाड़ना। हम लोग यहाँ के जो स्थानीय जितने भी लोग हैं जिनका भी घर बन गया है वो किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। यह आश्वासन हम पब्लिक को देके जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। ये गठबंधन का सरकार है और इसमें कभी भी किसी भी गरीब गुरबा का घर जो को उजाड़ा नहीं जाएगा। क्या ये नेता भूमाफियाओं के साथ हैं? क्या सरकारी जमीन को खरीदने की इजाजत है? क्या गरीबी की आड़ में नियम तोड़ने की छूट है? गंगा में साई नगर और मोती नगर में जो ज़मीन है वह सरकारी खाते की ज़मीन है। उस पर हम लोगों के द्वारा 25 अतिक्रमणकारियों का पहचान किया गया है। उन पर अतिक्रमणवाद चलाकर सेक्शन 3 का नोटिस किया जा रहा है और उनको पर्याप्त मौका दिया जा रहा है कि यदि उनके पास कोई दस्तावेज है, कागजात है, तो अंचल कार्यालय में आकर दिखाएं। उसके बाद भी उस पर अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। सर, अभी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग बस गए हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा, वहाँ पे किसी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। जो लोग बस गए हैं या फिर जिन लोगों को बसाया गया है वो बसते ही रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के द्वारा अतिक्रमणवाद चलाकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है
नेचुरल जस्टिस के तहत भी एक दायित्व बनता है कि उन लोगों को पर्याप्त मौका दिया जाए कागजात उपलब्ध कराने का। यदि वो नहीं उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। अब आदित्यपुर नगर निगम का दावा भी जान लीजिए। कहा जा रहा है कि 4 एकड़ जमीन नगर निगम को हस्तांतरित की गई थी। तो हमारा सवाल है कि आखिर कब ऐसा हुआ था? ऐसा आदेश किसी उपायुक्त ने तो दिया होगा। वो कौन थे? कोई आदेश तो पारित हुआ होगा। कहां है वो आदेश? जब इस जमीन पर कब्जा हो रहा था तो नगर निगम कहां था? उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ था, उसका सीमांकन भी नहीं कराया गया था पहले। तो न्यूज़ 11 का भी हम लोगों को एक वीडियो देख रहे हैं। तो पुलिकाना में जो ज़मीन का इशू देख रहे थे, तो हम लोग को भी लगा कि अपना नगर निगम का जमीन, गरीबों पे अत्याचार बंद करो। हम भी नहीं चाहते कि किसी का आशियाना उजड़े, पर जो गलत है हम तो उसे गलत बोलेंगे। आप गरीबी की आड़ में सरकारी जमीन की लूट को सही नहीं ठहरा सकते। अतिक्रमण किसी भी सूरत में अतिक्रमण ही होता है। क्या वोट बैंक के लिए सरकारी जमीन की लूट को सही ठहराना जायज है? ये तो जनता, प्रशासन और सरकार तय करे। हमारा काम खबर दिखाना है, खबरों पर संज्ञान लेना प्रशासन का काम है। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, जो गलत है उसे तो गलत कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आप इस आधार पर कि भाई वहां पर झोपड़ियां बनी हुई हैं, आप गलत को सही नहीं ठहरा सकते हैं। मैं फिर से यही बात कह रहा हूं कि हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम उन झोपड़ियों को उखाड़ दें, उजाड़ दें, उनका आशियाना छीन लें, ना, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ये उनकी समस्या है, लेकिन हम उन भूमाफियाओं को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वहां की सरकारी जमीनों को बेचा है। भाई वहां पर जो बिल्डिंगें खड़ी कर हो रही हैं, क्या वो गरीब लोग हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि यहाँ की जमीन सरकारी है? क्या जमीन खरीदने से पहले उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया था कि ये जमीन उन्हें कैसे मिल रही है? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि इस जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? और अगर इन सब को जानते हुए भी आपने अगर वहां की जमीन खरीदी है तो आप उन भूमाफियाओं से बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि आपने उनको मजबूर किया है कि वो और ज्यादा जमीन की लूट करें। अगर आप चंद पैसों बचाने के चक्कर में अगर आपने ऐसा किया है तो आप भी गुनहगार हैं। आप इस आधार पर कि ना आप मेहनत का शय हैं, आपने बहुत पाई जुटा करके और वहां पर 1-1 रुपए जुटा करके जमीन खरीदी, इस आधार पर आपका गुनाह कम नहीं हो जाता है। जो गलत है हुजूर, वो गलत है। वो भूमाफिया जो फिलहाल फरार है, हमें पता चला है कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं और उनको बचाने वाले सियासतदान, जाहिर सी बात है उनसे भी हमारा सवाल तो होगा ही होगा कि भाई आप बचा रहे हैं, लेकिन आप तब कहां थे जब वहां पर बाकायदा जेसीबी से तालाब को भरा जा रहा था? आप लोग तब कहां थे जब वहां स्कूल की जमीन, सरकारी जमीन को बेचा जा रहा था, ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कट्ठे के दाम पर बेचा जा रहा था? आप कहां थे उस वक्त? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी तो आपको देना चाहिए। आप आ गए सीना तान करके कि गरीबों का नहीं उजड़ने देंगे, नहीं उजड़ने देंगे, लेकिन सरकार तो आपकी थी। सरकार तब भी तो आप वहां पर थे जब यहां की जमीनें बिक रही थी। आप तब क्यों नहीं आए कि भूमाफियाओं की यहां पनपने नहीं देंगे? आपने उस समय सवाल क्यों नहीं किया? सरायकेला से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम जो हैं वहां पर झोपड़ियों को, गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। हुजूर, साफ साफ कह दे रहे हैं कि हम भूमाफियाओं को बेनकाब करना चाहते हैं और उनको हम बेनकाब करेंगे। उन्हें लगता है ना कि वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके हमारे मुंह को चुप कर लेंगे, लेकिन उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि जो कहूंगा डंके की चोट पर कहूंगा कि वहां पर सरकारी जमीन की लूट हुई है, प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन भूमाफियाओं को पकड़िए जो फरार हैं, उन्होंने जो जमीनों को बेचा है, लोगों को वापस दिलवाइए पैसा, ये प्रशासन का काम है, और उनको जेल भेजिए। सुनील, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जब से हम लोगों ने न्यूज़ 11 में ने इस जमीन का उद्भेदन किया है, कुलूप टांगा जमीन की, तब से लेकर अभी तक वहां के भूमाफिया भूमिगत हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भूमाफिया अभी राजनीतिक दलों का शरण ले रहे हैं कि हमें वो लोग का शरण प्राप्त हो जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन
ये वो भूल रहे हैं। जिला प्रशासन इस पर सजग है और जिला प्रशासन ने साफ दावा कर दिया है कि हम अपनी भूमि को लेकर के रहेंगे। दलाल चाहे जितने भी अपनी पैरवी भिड़ा लें, लेकिन एक बात उन नेताओं से है जो वहाँ पे ये दम भरते हैं कि मैं गरीबों को वहाँ से उजड़ने नहीं दूंगा। जैसा कि आपने कहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर वहाँ पे गरीब हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं उजाड़ना चाहिए। इसकी पहल हम भी नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब हैं और उनको बसने का उतना हक भी है। यहाँ के झारखंड के हैं और इसी भूमि के रहने वाले हैं। लेकिन उस जमीन को, उस भूखंड को जो अनाबाद बिहार सरकार है, उस जगह पे एक तालाब हुआ करता था जिसको लोग वहाँ पे अपना, एक गरीब लोग वहाँ पे नहाने का या फिर अपना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वहाँ पे उसका उपयोग करते थे। लेकिन वहाँ दलालों ने उस तालाब को भर दिया और उस भूखंड को जो अनाबाद बिहार सरकार है उसको ऊंचे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं और मुमाए कीमत उन्हें मिल भी रही है। सबसे पहली बात, वो मूर्ख बना रहे हैं वहाँ की जनता को, और जनता भी मूर्ख बन रही है कि नहीं वो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पूरा आदित्यपुर तो ऐसे ही बसा है। लेकिन आज भले ही हम पहल किए हों और पहले इसकी पहल हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब से हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे वाकई में जो सरकारी जमीन है उसकी अवैध तरह से बिक्री की जा रही है, दलालों द्वारा उस पर तमाम तरह के प्लॉटिंग काट करके और अच्छे अच्छे दामों में उसे बेचे जा रहे हैं, तब हम लोगों ने संज्ञान लिया और वहाँ पे गया। लेकिन पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पे बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी कि जब वहाँ जमीन पे प्लॉटिंग कट रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय ब्लॉक है, जो स्थानीय अंचल कार्यालय है, वहाँ की भी सीओ की यहाँ की मिली भगत झलक रही है। क्योंकि 2017 में ही ब्लॉक के द्वारा ये 4 एकड़ भूमि वहाँ पे नगर निगम को आवंटित कर दी गई थी। लेकिन 4 एकड़ के बाद की भूमि पर क्या हो रहा है, हर सब कुछ खबर थी। गम्हरिया ब्लॉक को कई बार बताया भी गया था, लेकिन गम्हरिया ब्लॉक उस समय सीओ धनंजय राय थे, धनंजय कुमार थे। उस पर संज्ञान लेना बिल्कुल इन्होंने उचित नहीं समझा और वो जमीन दलालों के हाथे चढ़ गई और अच्छे दामों में बिके और वहां पे प्लॉटिंग काट काट के बेचना शुरू किया। फिलहाल जब न्यूज़ 11 ने खबर दिखाना बंद किया तो वहां के दलाल भूमिगत हो गए हैं। जी भारती, हमारे साथ अभी फिलहाल सुशांतो मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं और मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन सुनील, एक सवाल यहां पर यह आ जाता है कि भाई जो नेता अभी छाती चौड़ी करके आ जा रहे हैं, क्या वो नेता उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे जब वहां पर जमीन को भर दिया जा रहा था, तालाब को भर दिया जा रहा था? क्या ये नेता उस समय मौजूद नहीं थे जब वहां पर प्लॉटिंग चल रही थी? और खबर तो यह भी है कि किसी बड़े नेता का हाथ है इस पूरे मामले में, खबर तो यह भी आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जमीन पे अभी जेएमएम के कुछ वहां पे स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता हैं जो उस जमीन की खरीद फरोख्त में पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। लेकिन अभी हमारी कुछ देर पहले स्थानीय हमारे विधायक और मंत्री झारखंड में रहे, अभी वर्तमान में मंत्री हैं चंपाई सोरेन जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा, देखिए हमने गरीबों को उजाड़ने की बात की है, ना कि भूमाफियाओं को शरण देने की बात की है। अगर भूमाफिया ऐसा काम करते हैं, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब जुड़े हुए हैं। एक बार मैं सुशांतो दा का रुख कर रहा हूं। सुशांतो दा, आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले सरायकेला में कैसे बिहार सरकार की अनाबाद जमीन पर भूमाफियाओं के खेल की खबर दिखाई थी। आप थे, सरायकेला की खबर थी, आदित्यपुर की, आप ही हमारे साथ थे। खबर में यह हुआ कि भाई एक्शन हुआ, प्रशासन गया वहां पर। लेकिन अब कुछ स्थानीय नेता कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ गरीबों को उजाड़ने की साजिश हो रही है। अरे हुजूर, हम गरीबों को उजाड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई भूमाफिया वहां पर प्लॉटिंग करके जमीन बेच रहे हैं 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कट्ठा। आप तब कहां थे? आप तब कहां थे? क्या गरीबी आपको आधार दे देती है कि हाँ भाई आप सरकारी जमीन पर जाकर के 2-2 मंजिला बिल्डिंग बना दीजिएगा? लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ इस जंग को। लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। सुशांतो दा, क्या कहें इसको? ये पहले झारखंड में आदिवासी की जमीन जितना लूटना था लूट लिए जी। अब जो सरकारी जमीन है उसको भी नहीं छोड़े हैं। अब जब वो सरकारी जमीन है, वो किस आधार पर उसे बता रहे कि गरीबियों की जमीन है? अगर ऐसी बात थी तो हमें लगता है कि ये बेचने से पहले उस जमीन माफिया और सीओ से लेकर अंचल अधिकारी को ये तय करने की जरूरत थी कि ये जमीन में अगर कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग बैठे हुए हैं तो उसको सेटलमेंट कैसे करे सरकार 2 डिसमिल 1 डिसमिल देके। लेकिन ये तो 5-5 लाख में डिसमिल बिक रही है, इस पर सरकार को नजर नहीं, उसमें कैसे करके इलेक्ट्रिफिकेशन जा रही है, किस आधार पर उसे लाइन मिल रहा, किस आधार पर पानी के कनेक्शन मिलेगा, बिना नक्शा का घर कैसे बन रहा। वहां तो गीता दाब देते हैं कि इधर से 100 फीट उधर से 50 फीट।
आपकी जमीन हो गई, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्री बिना रजिस्ट्री के बिल्डिंग बन रहे हैं। ये देखने की जरूरत है, ये सरकार को नजर रखने की जरूरत है। अभी तो सीओ हमारे राजा है ना, सीओ हमारे राजा है, राजा जो करते हैं वो उसके साथ प्रजा मिले हुए रहते हैं, जमीन माफिया, वो जमीन माफिया जो साथ में मिले हुए रहते हैं, दोनों मिलके किस तरह से, देखिएगा आप इसे खबर ले, हम इसे पूरा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो निश्चित है, वो जमीन रजिस्ट्री नहीं हुई है, जमीन रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन मकान जरूर बन गए हैं, और मकान पर सरकारी तंत्र के थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन के भी कनेक्शन भी मिल जाएंगे, पानी भी मिल जाएंगे, उससे हर चीज हो जाएगा, उन्हें होल्डिंग भी देंगे, सरकारी जमीन, लेकिन होल्डिंग प्राइवेट देंगे। कैसे देंगे? ये जो एक सरकार की एक कानून आई है, यहां पर बनाए गए हैं, पिछली सरकार ने बनाया है, जो होल्डिंग ओपन लैंड पर भी होल्डिंग तय की गई है, इस पर क्या कर रहे हैं जमीन माफिया, क्या कर रहे हैं? जो गलत जमीन है, सरकारी जमीन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मामले को कवर अप कैसे किया जाता है। हमने खबर दिखाई जिसके बाद से भूमाफिया फरार है। पुलिस, आप यकीन मानिए, मैं दावा कर रहा हूं कि पुलिस कितनी भी, आप कितनी भी पुलिस को लगा दीजिए, पुलिस इन भूमाफियाओं को पकड़ नहीं पाएगी, भूमाफिया फरार रहेंगे। भाई, जो पुलिस का अतिक्रमण का डंडा है वो आम लोगों पर, उन झोपड़ी वालों पर चलेगा, बेचारों पर, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रशासन कहेगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुशांत, ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक खेल है। देखिए, आप जिसे बोल रहे पुलिस जिसे भू माफिया को खोजेंगे, उसको खोजने की जरूरत क्या है? हर शाम को कोई ना कोई होटल पर उन लोग एक साथ बैठते हैं, सीओ साहब भी रहते हैं, प्रशासन के लोग भी रहते हैं, और भू माफिया भी रहते हैं। पूरा खर्चा जो जमीन की दलाली करने वाले जो भू माफिया है, वो उनके खर्चा चलाते हैं। तो आपको कहां मिलेंगे? वो तो मिलेंगे कौन? डंडा खाने टाइम जो है, जो अपनी जमीन जो 50 साल से अगर उस पर झोपड़ी बना के रखे हैं, उसे पता नहीं है कि सरकारी जमीन है कि हमारी जमीन है, उसे प्रशासन डंडा मारेंगे। बिल्कुल। सुनील, शायद जहां तक मेरी जानकारी है सारे भूमाफिया फरार हैं, तो क्या उनको खोजने की कोई कोशिश हो रही है, या फिर अभी सिर्फ कवर अप की? ठीक है, भूमाफिया फरार रहे हैं और बाकी अपना जनता पस्त है, प्रशासन भी मस्त है। जी, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी तक भू माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कसी गई है, और सबसे बड़ी बात, भू माफियाओं पर अभी तक कोई लगाम नहीं कसी गई है। भू माफिया आज भी सक्रिय है, और वहाँ पे ऐसे भी सुना जा रहा है कि वहाँ पे आज भी लोगों द्वारा जमीन खरीद बिक्री चालू है, और भू माफिया ये कह रहे हैं कि हम लोगों को राजनीतिक शरण प्राप्त हो गया है। आप हमारे राज्य के आला अधिकारी, आला जो मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, इस जगह पे आप बसिए और आप लोग को कभी कोई नहीं हटा सकता है, प्रशासन कुछ नहीं करेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से अभी ये वहाँ के आम लोगों के आड़ में जो एक खेल खेल रहे हैं कि मतलब नहीं, यहाँ पे गरीबों को उजाड़ना बंद किया जाए, ये इसमें बहुत बड़ी एक साजिश लग रही है, बहुत बड़ी षड्यंत्र लग रही है कहीं ना कहीं, कि ये वहाँ के आम लोगों को कहीं से उठा के भी लेके चले जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने अभी प्रोमो चल रहा था, हम लोग सब लोग देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि कैसे उसमें साक्षात दिख रहा है कोई भी घर 10 लाख का नीचे नहीं है, लेकिन वो घर खरीदने वाले और घर बेचने वाले फिलहाल अभी कहाँ है, इसकी भी जवाबदेही नहीं है। जब वहाँ मीडिया आता है, यहाँ तक कि ब्लॉक के और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, तो सारे घर के लोग गायब मिलते हैं। हमारी सीओ से ही बात हुई, सीओ ने ये कहा कि हम जब वहाँ जाते हैं तो घर के लोग गायब मिलते हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात हो गई, घर के लोग गायब मिलते हैं? और सबसे बड़ी बात कि 2017 में जब 4 एकड़ जमीन को वहाँ पे नगर निगम को आवंटित कर दी गई थी, तो बाकी जमीनों को आप लोगों ने क्या किया? आप लोग उस 2017 में वहाँ पे धनंजय राय उस समय सीओ हुआ करते थे, और उस समय काफी हद तक सरकारी जमीन को मतलब घेरा गया था। बिल्कुल। वहाँ के अलावा भी हम लोगों ने और मुद्दा भी उठाया जाएगा। सुनील, देखिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम वहां पर जो गरीब बसे हुए हैं उनको बेघर करें, लेकिन हमारा मकसद यह है कि जो ऐसे भूमाफिया हैं जो सरकारी जमीन का बंदर बांटकर अपने घरों को चमका रहे हैं, हम उन पर तो कार्रवाई करवा के रहेंगे। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया सुनील आपका, बहुत शुक्रिया सुशांतोदा आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल नजर बनी हुई है, बाकायदा इसके हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे, भूमाफियाओं के सामने रखेंगे, भूमाफियाओं के चेहरे को आपके सामने बेपर्दा करेंगे। ये तमाम चीजें हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सुशांतोदा, बहुत शुक्रिया सुनील आपका। सरायकेला से हमारे साथ सुनील जुड़े हुए थे, सुशांतोदा हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बात हम याद दिला दे रहे हैं दर्शकों को कि भाई जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। भूमाफियाओं को भी यही याद दिला दे रहे हैं कि भाई जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं।